बालक ने भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का उच्चारण अपनी तुच्छ जिह्वा से कर दिया है, जो कि महाराज के अनुसार शास्त्रों में वर्जित ही नहीं बल्कि घोर पाप की संज्ञा में आता है। घोर पाप की संज्ञा में क्योंकि भी शूद्र को मंदिर में प्रवेश करने, उनके जाप को सुनने तक का अधिकार नहीं। भाईजान, ये बाबा भीमराव अंबेडकर की बदौलत है यहाँ स्टेज पे भी हम आए, वरना ये जालिम हुकूमत ऐसी हो गई है ना, सरों पे टोपी भी नहीं रहती। समझ रहे हो? ये वो हुकूमत है। ये बरेली के अंदर देखा जो भी दंगा हुआ है। इसलिए अब इस गांव को किसी भी दैवीय आपदा से सिर्फ महाराज ही बचा सकते हैं। इसलिए हम सभी गांव वाले महाराज से विनती करेंगे कि वे अपने पुण्य प्रताप से हम सभी गांव वालों की रक्षा करें। महाराज का अंतिम निर्णय ही हम सभी पंचों का निर्णय होगा। आदेश महाराज। कोई विकल्प नहीं। महाराज ने इस विपदा से निपटने के लिए जप और ध्यान शुरू कर दिया है। मैं जात का ब्राह्मण, काशी का ब्राह्मण हूँ। एक बार आप सारे मित्र कभी बनारस घूमने आइए और आप मेरे घर आइए और मेरे घर में देखिए कि मेरे घर में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति है कि नहीं, है कि नहीं। इसलिए कि मैं पेशे से वकील भी हूँ। अब मैं आपको बता, मैं पेशे से अधिवक्ता भी हूँ। अगर इस देश के संविधान, इस देश की न्यायपालिका, इस देश की संसद की कुर्सी पर जो मोदी बैठा, खुद उस कुर्सी की भी बात कर रहा हूँ, अगर उस पर अगर बैठा व्यक्ति अगर डॉक्टर अंबेडकर को नहीं मानता है तो उस कुर्सी पर बैठने का अधिकारी वो नहीं है। और ऐसे लोगों को तत्काल संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट को जेल भेज देना चाहिए। महाराज ने इस विपदा से निपटने के लिए जप और ध्यान शुरू कर दिया है। इसके लिए महाराज ने यह तय किया है कि एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया जाए, परंतु केवल यज्ञ करने मात्र से ही इस विपदा को नहीं टाला जा सकता। इसलिए इस पापी की पाप की सजा से इस पूरे गांव को मुक्त कराने के लिए बालक की उस जिह्वा को, जिस जिह्वा से उसने मंत्रों को दूषित किया, खंडित कर दिया जाए। अर्थात बालक की उस जिह्वा को